जय जिनेंद्र। जैन धर्म का महापर्व क्षमावणी पर्व और रसोई से के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि साल भर के अंदर या बीते वर्षों के अंदर जाने अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि खून के रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बन गए होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो रिश्ते कहीं ना कहीं आके वहीं रुक जाते हैं और हम उनकी तरफ पीछे मुड़ के कभी देखते ही नहीं हैं कि कितना अच्छा रिश्ता था हमारा। लेकिन इतना अच्छा पर्व बना है वाकई में कि ये दिन उन्हीं लोगों के लिए है कि आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ रिश्ते पीछे छूट गए हैं जिन्हें अब साथ लेकर चलना है। तो वाकई में दिल से उनसे क्षमा मांगिए। ये मत देखिए गलती कहाँ से हुई थी, कहीं से भी हुई थी, आप उनके घर जाइए और वाकई में जो आप देंगे ना उनको, वही आपको उनसे मिलेगा। आप प्यार से उनसे क्षमा मांग लीजिए और देखिए वो भी आपको खुल के गले मिलाएंगे। और यही इस पर्व का सबसे बड़ा मीनिंग है। तो चलिए, जब इतना अच्छा पर्व का दिन है तो इस दिन को और अच्छा बनाते हैं रसोई से में। और आज है हमारे साथ मिसेस पुष्पा तनीजा। तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं पुष्पा जी का। नमस्ते पुष्पा जी। नमस्ते वर्तिका। और जैनीज़ का क्षमावणी पर्व है, मैं भी आपसे सबसे क्षमा मांगती हूँ अपनी गलतियों की। मैं भी क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, तो चलिए, वैसे भी माफ़ कर देना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आज इस पर्व के लिए, क्योंकि जब भी लोग घर में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो हम लगाते ही हैं, लेकिन सबसे स्पेशल चीज़ होती है जब हम उनको मुखवास, यानी कि जब सौंफ, सुपारी, खटाई, इस तरीके की चीज़ें ऑफ़र करी जाती हैं। तो आप घर में हम ऐसा कुछ बना सकें, उसमें सबसे पहले आप क्या बनाएंगी? हाँ वर्तिका, मैं यही बता रही थी कि जैन धर्म में क्या होता है कि जब भी रात को रात को ये अन्न नहीं खाते जी, और खाना खा के आता है तो एक मुखवास हो या चूरन की गोलियां हो, हम ऐसा ही कुछ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मीठी मसाला सौंफ। ठीक है, शुरू करते हैं अपन मीठी मसाला सौंफ। तो वर्तिका, सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे फ्राई पैन में। अब मैंने जो कत्था है जी, ब्रिक में आता है छोटे छोटे, तो उसमें मैंने भिगो लिया पानी के अंदर। भिगोने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कत्था। ठीक है, हमने 2 चम्मच कत्था लिया है जो कि अपने पानी में डाइल्यूट कर रखा था। अब इसके अंदर हम डालेंगे चूना। ठीक है, तो चूने की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी जाएगी? कम रखी जाएगी। 1/4 टीस्पून जितना आप चूना डाल लें इसके अंदर। ठीक है पुष्पा जी। तो हमने पानी गर्म किया, उसमें हमने कत्था डाल दिया, थोड़ा सा हमने चूना डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। ठीक है, 1/2 बाउल चीनी डाल दें। पुष्पा ये सपोज हम सुपारी बना रहे हैं, मसाला सुपारी है, तो अभी चीनी आप अभी डाल रही हैं इसमें। हाँ। लेकिन बाद में अगर टेस्ट करने पे अगर हमें ऐसा लगता है कि चीनी थोड़ी सी कम है या मसाला थोड़ा सा कम है, तो हम बाद में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि सौंफ तो क्या होता है, थोड़ा सा कम भी मीठा होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा तो खाने में आता है। अच्छा, ठीक है। अब इसको कितना पकाना है? चीनी हमने के साथ चाशनी बनानी है। अच्छा, तो वर्तिका, ये चाशनी बनती है, इसको मैं इधर रख देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब एक दूसरे फ्राई पैन में हम सौंफ को सेकेंगे। सौंफ आपने लिए, हरी सौंफ है, बारीक वाली सौंफ है ये, तो इसको सेक लेना है। हाँ, थोड़ा सा सेकना है इसको। ठीक है। और यहाँ ये चाशनी भी बनती जा रही है और चाशनी बन रही है। तो जब ये चाशनी बनती जा रही है तो उसमें देखिए कत्थे का पूरा फ्लेवर, चूने का पूरा फ्लेवर इसके अंदर आता जा रहा है, मतलब अच्छे से घुल गए हैं ये आपस में। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दाल, धनिए की दाल। धनिए की दाल ली है आपने। ठीक है, इसको जस्ट लास्ट में हल्का सा सेका है। हाँ, ठीक है पुष्पा जी। अब ये जो हमारी चीनी पानी जो है, एकदम चीनी जो है घुल गई है। अब इसके अंदर जो ये सिके हुए सौंफ और धनिया है, इसके अंदर मैं पोर कर दूंगी। ठीक है, धनिए की दाल आपको बहुत इजीली बाज़ार में पंसारी के पास मिल जाएगी और ये इसके अंदर हमने ऐड करी है हल्का सा सेक के। अब ये डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि ये मुलट्ठी का पाउडर है, मुलट्ठी पाउडर। हाँ। ठीक है, 1/4 टीस्पून। इलायची पाउडर। ठीक है, 1/4 टीस्पून। और नारियल आप ग्रेट करके भी डाल सकती हैं, बारीक काट के भी डाल सकती हैं। हाँ, जैसी इच्छा हो, जैसा आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो। और इसके अंदर मैं डालूंगी, ये आपने क्या लिया? चिकनी सुपारी आती है बाजार में, चिकनी, हाँ, चिकनी सुपारी के नाम से मिलता है। अच्छा। इसको आप पानी में कम से कम 1 से 2 घंटे भिगो दें। अच्छा। और फिर इसे बारीक काट के डाल दें। पुष्पा जी, बहुत अच्छी सी महक आने लगी है।
और ये चिकनी सुपारी आती है बाज़ार में, उसको हमने पानी में भिगोया, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगी तो आप उसको बारीक बारीक काट लीजिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है। मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर दिया मैंने। हाँ। अब बंद करने के बाद इसमें मैं डालूंगी मुखवास। मुखवास एक फ्लेवर वाला जो है मुखवास आता है, मुखवास अच्छा। के नाम से मिलता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून मुखवास। ओके, तो इससे वाकई काफी में अच्छा जो है टेस्ट आएगा। हाँ। जब हम इसको खाएंगे तो लगेगा हाँ वाकई माउथ फ्रेशनर है। हाँ। तो देखिए मुखवास पाउडर का यूज़ किया है। ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये सभी चीज़ों के नाम आप नोट कर लीजिए और सभी चीज़ें आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगी। मुखवास पाउडर। अब वर्तिका इसको मैं स्टेन कर लूंगी। इसमें थोड़ी बहुत जैसे चाशनी रह जाती है तो वो निकल जाएगी। हाँ। इसको चलनी में डाल के पुष्पा जी कुछ समय के लिए तो रखना होगा, हाँ, ताकि धीरे धीरे जो एक्सेस चाशनी है वो आराम से निकलती रहेगी। अब वर्तिका क्या करना है कि जब इसकी चाशनी निकल जाती है, हाँ। निकल जाने के बाद इसको आप 1 से 2 दिन, यदि तेज धूप है तो ये 1 दिन में ही सूख जाएगा। अच्छा। और यदि धूप कम है तो 2 दिन लग सकते हैं। आप ओके। मुंह में डाल के देख लें कि क्रंचीनेस आ जाए इसके अंदर। ओके। और लेकिन अब देख रही है कि चाशनी के साथ है, ये थोड़ी सी जमेगी भी सही। हाँ। तो हर घंटे 2 घंटे में इसको थोड़ा सा हथेली से ओके। रब कर लें, जिससे ये अलग अलग दाने हो जाए। और मेरे को लग रहा है पुष्पा जी क्योंकि चाशनी है, हाँ। सूखने के बाद एक बहुत अच्छा उसमें लिपट जाएगी हर एक चीज़ के अंदर। एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हाँ। इसका। ठीक और है। नहीं तो आप माइक्रोवेव में भी इसे कर सकती तो हैं। इंस्टेंटली हो जाएगी। हाँ। अभी तो वर्तिका मैं ऐसे ही सर्व कर देती हूँ। जी। बाकी इसको अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको धूप में इसको हम रख देंगे तो ये सूख जाएगी। या माइक्रोवेव में आप पहले 1.5 मिनट रखें माइक्रोवेव में फुल पावर पे। ठीक है। फिर आप थोड़ा सा उसको तेली से रब करके फिर आप 1.5 से 2 मिनट रख दें तो ये सूख जाएगी। गुलाब की पत्ती से इसे मैं गार्निश कर लेती हूँ। कुछ ड्राई लीव्स हैं यहाँ पे गुलाब की पत्तियों के, उनके साथ इसे गार्निशिंग करी जा रही है इसकी। लाइए पुष्पा जी, मीठी मसाला सॉफ्ट रेडी है। और हाल फिलहाल पता बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। वैसे तो इसको 2 दिन आपको धूप लगाना है और डिपेंड करता है धूप कितनी तेज़ है, सब देख लीजिएगा। बीच बीच में इसको वॉच करते रहिएगा। आपको हाथों से इसको स्क्रब करके अलग अलग करते रहना है, वरना ये जम जाएगी एक ही जगह पर। और अभी मैं इसको एक बार ऐसे ही ज़रूर से टेस्ट करूँगी। ये देखिए अभी हल्की हल्की सूखने भी लगी है पुष्पा जी। बिल्कुल। एक तो वर्तिका क्या होता है, धूप में रखने से प्रिजर्व हो जाती है चीज़, खराब नहीं होती। पुष्पा जी बहुत अच्छी बनी है। मतलब चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। मुखवास पाउडर का ज़रूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक फ्रेशिंग सा फील हो रहा है। और एक घर के अंदर ही मुखवास आप बनाकर देखिएगा। अभी आप नोट करें इसका रिकैप। मीठी मसाला सौंफ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच भीगा कत्था, 1/4 चम्मच चूना, आधा बोल चीनी, 1 बोल सौंफ, 1/4 बोल धनिया की दाल, आधा चम्मच मुलट्ठी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 बोल नारियल, 1/4 बोल भीगी चिकनी सुपारी, 1/4 चम्मच मुखवास। मीठी मसाला सौंफ बनाने के लिए सबसे पहले पैन में पानी डालें। अब इसमें भीगा कत्था, चूना और चीनी डालकर चाशनी बनाएं। दूसरे पैन में सौंफ डालकर रोस्ट करें। धनिया की दाल डालकर इसे भी रोस्ट करें। अब चाशनी में इसे डालकर अच्छे से कोट करें। ऊपर से मुलट्ठी पाउडर, इलायची पाउडर, नारियल, भीगी चिकनी सुपारी और मुखवास डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसे स्टेन करें, धूप में सुखाएं। अब इसे सर्व करें। ज़िंदगी में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। जब उस इंसान को देखते हैं ना तो वाकई में वही सब चीज़ें याद आती हैं। और सही मायने में माफ़ करना भी आसान नहीं होता है और माफ़ी मांगना भी आसान नहीं होता है। लेकिन सही मायने जब हम बातों को माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं, अपने चित पे नहीं लेते हैं, वही एक असली धर्म होता है। तो चलिए धर्म का पर्व क्षमामणि पुष्पा जी के साथ। पुष्पा जी बहुत अच्छा आपने मुखवास बनाया, मज़ा आ गया। अब क्या बना रही हैं आप? अब हम अनारदाने की जो है बॉल्स बना लेते हैं। वैसे तो बाजार में गोलियां कई तरह की मिलती हैं, हींग हाँ। की हैं, अमचूर की हैं, लेकिन अनारदाने की क्या एक तो फ़ायदा करती हैं जी। और जैन धर्म में क्या रात को खिलाने के भी काम आ जाती है। तो मतलब अनारदाने की खट्टी मीठी गोलियां आप बना रही हैं, वाकई में बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए देखते हैं ये घर में कैसे तैयार करी जाती हैं अनारदाना गोलियां।
तो वर्तिका सबसे पहले हम अनारदाने का पाउडर लेंगे, वो भी ठीक है। हमको खट्टा अनारदाने का पाउडर लेना है, सूखा जो आता है हाँ हाँ वो ठीक लेना है। तो मैं इसमें 3 चम्मच, तो अनारदाना पाउडर तो इजीली बना बनाया मार्केट में मिल जाता हाँ है। मिल जाता ठीक है। है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। ये आपने कौन सी चीनी ली? पिसी हुई चीनी हाँ, या पिसी बूरा हुई चीनी? बूरा चीनी भी ले सकते हैं, पिसी हुई चीनी भी ले सकते ठीक है। हैं। और ये मैं डाल रही हूँ गुलकंद। गुलकंद से तो इसके स्वाद में जान आ जाएगी। 2 चम्मच। ठीक है। सबसे पहले अनारदाना पाउडर लिया, फिर हमने पिसी हुई चीनी ली है, फिर गुलकंद ऐड कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ 1 पिंच जो है अकलकरा। कल करा। हाँ, बाजार अच्छा। में अकलकरा के नाम से मिल जाएगा। तो ये पाउडर लिया है इसका आपने? हाँ, पाउडर ले रही हूँ, एक लकड़ी की तरह आता है, अच्छा तो और उसको घर आके पीस लें। अच्छा ठीक है। इसका पाउडर ना लेके आए, क्योंकि पाउडर में थोड़ा सा मिट्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर मैंने डाला 1/4 टीस्पून अकलकरा। ठीक है। और आप इसका नाम लिख लीजिए, अक्कल करहा पाउडर है ये, जो कि मार्केट में मिलता है, साबुत मिलेगा आपको। आप आराम से इसे चर्न कर सकते हैं मिक्सी में। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून में काला नमक डाल रही हूँ। और अनारदाने की गोलियां तो पुष्पा जी टेस्ट में तो अच्छी होती ही हैं और साथ में मतलब डाइजेस्टिव भी रहती हैं। हाँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको क्या है, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। अच्छा। तो चीनी क्या होगी, पानी छोड़ देगी और बॉल सी जो है गोलियां बनने लगती वो इजीली बन जाएगी। हाँ। तो इसमें और कुछ नहीं मिलाना? नहीं। इतना ईजी होता है हाँ। ये? अरे वाह। देखिए, अपने अपने शौक की बात है पुष्पा जी। वैसे बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे तरीके की मुखवास बनाने का इतना शौक होता है कि किसी के घर में जाओ ना, कोई मुखवास आपको बहुत डिफरेंट मिलता है। अगर आप पूछते भी हो कि तो वो लगेगा कि हमने खुद ने बनाया, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। एक बेस आपको मिलना चाहिए, उसी बेस के साथ आप बहुत सारे फ्लेवर्स आप डेवलप कर सकती है। देखिए कितने अच्छे से हमने उसको मैश कर दिया है, बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंथ दिया है। अब जिस साइज़ की आप गोलियाँ बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो वर्तिका, मैं इनकी जो है अनारदाने की गोलियां बना रही हूँ। जी, और मैं देख रही हूँ कि मीडियम साइज़ की गोलियाँ बना रहे हैं हम लोग। वैसे पुष्पा जी, ज़िंदगी के अंदर हम लोग बाहर भी काम करते हैं, घर में भी हम लोग रहते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं, फ्रेंड सर्कल निभाते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो बात तक हमको चुभती रहती हैं। मतलब इतना चुभती है कि जब कभी अकेले बैठो तो वही बातें दिमाग में आती रहती हैं। तो पता है कितना अच्छा वे है, मुझे खुद को लगता है कि अगर वाकई में हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं या गलतियों को एकदम भूल जाते हैं और वापस से उस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, तो हमारा मन और हमारा दिल कितना हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठीक है। चलिए, और इसी ठीक के संग हमने अनारदाने की गोलियां बना ली हैं। अब क्या गोलियां बाकी तो रह बन गया चुकी इसमें? हैं। अब हम चीनी या बूरा लेंगे, चीनी बूरा, इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। ठीक है, बूरा चीनी ली है आपने और सारी गोलियों को आपने उसमें मिक्स कर दिया है। अब इस तरीके से जितना उसके ऊपर लगना होगा वो अपने आप उतना ही उसके ऊपर कोट होगा। देखिए एकदम परफेक्ट शेप के साथ और परफेक्ट टेक्सचर आया है और रेडी हो चुकी है ये पुष्पा जी। हाँ, बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि पुष्पा जी इसको सेट होने के लिए फ्रिज वगैरह में कुछ रखना नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं। बस आप आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। अच्छा। तो हल्की सी क्या है, ये थोड़ी सूख जाएगी। ओके। अंदर से तो गीली रहेगी लेकिन ऊपर से सूख जाएगी। बस फिर एयर टाइट डिब्बे में इसे डाल लें या कोई थैली आती है जी। सील पैक वाली, उसके अंदर डालें। तो वर्तिका, ये बन गई हैं। मैं एक ये मीठी गोलियों से इसे गार्निश कर लेते हैं। लाइए पुष्पा जी। अनारदाने की बॉल्स। कुछ खट्टी कुछ मीठी, जिंदगी में तो ऐसी ही होती है। पुष्पा जी, एकदम परफेक्ट टेस्ट, मज़ा आ गया। जब आपने मुझे बताया था मुझे लगा पता नहीं घर में बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन एकदम एक्यूरेट टेस्ट आया है। गुलकंद का बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत अच्छी सुगंध है। बनाना कितना आसान है। मुखवास का कोई मौसम नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, 12 महीने चलते हैं। आप आराम से बना के रखिए और सबको खिलाइए। नोट करिए इसका तरीका। अनारदाने की गोली बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच खट्टा अनारदाना पाउडर, 1 चम्मच पिसी चीनी, 1/4 चम्मच अक्कलकरा पाउडर, 2 चम्मच गुलकंद, आधा चम्मच काला नमक। अनारदाने की गोली बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में खट्टा अनारदाना पाउडर डालें। अब इसमें पिसी चीनी, गुलकंद, अक्कलकरा पाउडर और काला नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। 10 मिनट रेस्ट पर रखें। अब इसकी बॉल्स बनाकर इसे बूरा चीनी से कोट करें। तैयार है अनारदाना गोली, इसे सर्व करें।
वैसे मैं सोचती हूँ कि शमावनी पर्व कितना अच्छा है ना। वैसे तो सोचो अगर हमारे मन में जब हम गुस्सा करते हैं ना, करते जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उस समय रियलाइज़ नहीं होता है, वाकई में नहीं होता है। लेकिन जब हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, या मेरे मुँह से ये अपशब्द निकल गया, लेकिन फिर भी पता क्या था, ईगो आ गया रहता है, माफ़ी नहीं मांग सकते। तो पूरे साल में अगर एक ही दिन आ जाता है तो वाकई में हमारे कदम उस तरफ बढ़ पड़ते हैं कि आज तो क्षमावनी का दिन है, क्यों ना एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए। वाकई में चलिए, बहुत अच्छा पर्व है, रसोई से में चल रहा है इसका बहुत ही अच्छा सिलसिला पुष्पा जी के साथ। पुष्पा जी, अब आप क्या सिखाओगे? अब हम बनाने जा रहे हैं, ये भी एक मुखवास है, लेकिन पान एक खास इसका नाम है। ठीक है, पान एक खास। हाँ, शुरू किया जाए। ये खरबूजे के बीज हैं, मगज जिसे कहते हैं। ये 2 चम्मच आपको हल्का सा सेकना है। हाँ, ड्राई रोस्ट करना है। और इसको इतना करना है जैसे पॉपअप बोल रहे हैं, ये बंद हो जाए। ठीक है, अभी देखिए पॉपअप होने लगे हैं सीड्स इसके। हाँ, तो मतलब ये सिक चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम सेकेंगे सौंफ 2 चम्मच। ठीक है, हरी सौंफ ली है हमने बारीक वाली, और उसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। इसको बस हल्का सा सेकना है। अब हम लेंगे खसखस। ठीक है, ये अपनी खसखस ली है। ठीक है, तो इनका प्रपोर्शन पुष्पा जी कैसे सेट करना है? जो बीज है खरबूजे के वो थोड़े ज़्यादा हैं, हाँ, सौंफ फिर थोड़ी कम है, फिर जो खसखस है वो और भी कम है। ये भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। एक तो रोस्ट करने से ये है कि प्रिजर्व हो जाते हैं इजीली, आप पूरे साल आराम से 2-3 महीने तक आप इनको स्टोर करके रखेंगे तो कहीं से भी ख़राब नहीं होंगे। एक तो का प्रिजर्व हो जाता है, और खाने में क्या है कि क्रंचीनेस रहती है। जी, ये देखिए, ये भी सिक गए हैं। जी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी तक इसमें खरबूजे के बीज हैं, सौंफ हैं, खसखस है, और ये है गुलाब की सूखी पत्तियाँ। ठीक है, ये देखिए गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ ली हैं हमने। इसको हल्का सा क्रश करके डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा, एक खुशबू बहुत अच्छी आएगी। पान के पत्ते, जी, इसे भी क्रश करके डाल दें। पान के पत्ते आप 3 से 4 डाल सकती हैं, अच्छा, सूखे हुए। ओके। आप इन्हें माइक्रो करके सुखा सकती हैं, या फिर आप छाया के अंदर आप इन्हें सुखा दीजिए तो इनका फ्लेवर और कलर बरकरार रहेगा। इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है, ये एक लच्छा सुपारी है, जी हाँ, ये डालनी है 1 से 2 चम्मच। ये अपन ने थोड़ी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिली हाँ। है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये एक मीठी गोलियां आती हैं, दिखने में भी सुंदर लगती हैं। 1 चम्मच। ठीक है, वैसे इसके अंदर पुष्पा सिल्वर बॉल भी ऐड कर सकते हैं। सिल्वर बॉल की जगह हम इसमें मिश्री डाल रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जैसे बहुत सारे, जैसे आपने कई बताया पुष्पा जी, कुछ लोग सिल्वर अलाउ खाते नहीं है, वर्ग जो होता है, तो ये है कि उसकी जगह हम मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग जैन हैं वो तो जानते ही हैं कि इस दिन का खास शगुन होता है खोपरा और मिश्री का। अब पिपरमेंट डाल रही हूँ मैं, जी, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा पिपरमेंट। हाँ, इसको भी अच्छे से हाथ से क्रश कर लें, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये तैयार हो गया है पान एक खास। पुष्पा जी, पहले ये जो त्यौहार है मतलब इतनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। पहले के टाइम में सिर्फ ऐसा होता था कि खोपरा मिश्री रखा जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे आते थे, तो ये है कि आप उनके साथ बैठ सके, बात कर सके, इसलिए खोपरा मिश्री है या हल्का फुल्का नाश्ता लगा देता। लेकिन आजकल ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि मतलब मुखवास में पता है बहुत सारी वैरायटी लगा दी जाती है, पूरी प्लेटें लगा दी जाती हैं, और इस पर्व को और भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों के साथ खोपरा और मिश्री ज़रूर रखा जाता है। हाँ। लाइए पुष्पा जी, पान एक खास, वाकई में एक खास है। तैयार हो गया है पान एक खास। रसोई से के थ्रू आप देखिए बहुत सारी रेसिपीज सीखते हैं, बहुत सारी नमकीन मिठाइयाँ वो आप बनाइएगा, लेकिन इस बार मुखवास भी क्यों ना अपने हाथों से आप तैयार करें, और फिर देखिए इसका जायका कितना अच्छा आएगा। चलिए, आपके घर में मिलने वाले लोग आते रहें और आप उन्हें दिल से माफ़ करते रहें, और बस ये मिठास जीवन में घुलती रहे इसी सुगंध के साथ। नोट करें इसका भी क्या। पाने खास बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल मगज के बीज, 1/4 बोल सौंफ, 3 चम्मच खसखस, 2 चम्मच गुलाब की सूखी पत्तियाँ, 4 चम्मच पान की सूखी पत्तियाँ, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच मीठी बॉल्स, 4 चम्मच मिश्री,
आधा चम्मच पीपरमेंट। पानी खास बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मगज के बीज डालकर रोस्ट करें। अब इसे मिक्सिंग बोल में डालें। पैन में सौंफ डालकर इसे भी रोस्ट करें। मिक्सिंग बोल में ऐड करें। खसखस को पैन में डालकर रोस्ट करके मिक्सिंग बोल में डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें। गुलाब की सूखी पत्तियों को क्रश करके डालें। पान के सूखे पत्तों को भी क्रश करके डालें। इलायची पाउडर, लच्छा सुपारी, मीठी बॉल, मिश्री और पीपरमेंट डालकर अच्छे से मिक्स करें। तैयार है पानी खास। इसे सर्व करें। पुष्पा जी, आपने इस दिन के लिए समय निकाला, इतना अच्छा मुखवास सबको सिखाए। बनाने में इतने आसान है कि सबको जब बनाएंगे तो मज़ा आएगा और सब लोग तारीफ़ करेंगे और एक बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे भी वाकई बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई, अपनी इतनी अच्छी रेसिपी सिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं ना कि पता नहीं पिछले जन्म का कोई नाता होगा कि इतना गहरा रिश्ता है, या पिछले जन्म के पता नहीं कौन से संस्कार है कि दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। वाकई में कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता होता है। और मैंने अब तक पता है यही सुना था कि हम लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। हमें नाम, शोहरत, पैसा, डिग्री, सब कुछ चीज़ें इसी दुनिया में आके मिलती है। लेकिन वाकई में मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी है कि हम लोग संस्कार लेकर आते हैं और इस जीवन संस्कार लेकर ही जाते हैं। अभी आपको देखना है कि आपके क्या संस्कार थे, कितनी सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं और क्या संस्कार आपको लेकर जाने हैं। तो क्यों ना, चीज़ें तो होती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। तो चीज़ों को माफ़ करके ज़िंदगी को नई शुरुआत देना ही असली धर्म है। सच में इस चीज़ को अपना कर देखिए। माफ़ करना और माफ़ी मांगना आसान नहीं है, लेकिन इस राह पर चल के देखिए, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे आप। ट्राई करके देखिएगा इस क्षमावनी पर्व पर। और क्षमावनी का दिन है तो मैं भी आप सबसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। तो मुझे भी माफ़ करेंगे ना? बिल्कुल, जी हाँ, दिल से माफ़ करिएगा। नमस्ते, जय जिनेन्द्र।